हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सब लोगों का आईफास की शानदार और उतने ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जब भी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि गैडबी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और साथ में सेक्शन ए को प्रिपेयर करने की बात आती है, तब सबके मन को जो है वो फियर आ जाता है, डर सा लगने लगता है। और क्यों ना हो, डर भी लगे भी, क्योंकि पिछले 3 साल से जब से बीएससी में एडमिशन लिया है तब से मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कभी देखा ही नहीं है। अब इन सब्जेक्ट से डर लगना आपका नॉर्मल सी चीज हो जाती है, बट अगर आपको बेहतर रैंक चाहिए तो उतनी ही बात सही है कि आपको सेक्शंस ए के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब अगर आपको सेक्शन ए के लिए प्रिपेयर करना है और बहुत ही शानदार और यूनिक वे से प्रिपेयर करना है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप मेन टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है क्या करो तो कवर करो। जब मैं खुद एस्पिरेंट्स रहा था और मैंने भी इसी तरीके से प्रिपरेशंस करी थी, तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा कम डर लगता है और ये टॉपिक जो है हमें थोड़े हमारे अपने लगने लगते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आप केमिकल इक्विलिब्रियम को, थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हो। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला टॉपिक अच्छे तरीके से करना है, वो है केमिकल काइनेटिक्स का। अब केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक को जब आप करोगे तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको कौन से टॉपिक को करना है, तो आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के इक्वेशंस को, उनके डेरिवेशंस को अच्छे से समझना है, उनकी यूनिट को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इजी वाले सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक्स की बात होती है, तो थर्मोडायनामिक्स में आपको एंथैल्पी पता होनी चाहिए, आपको इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए, आपको एंट्रोपी पता होनी चाहिए, आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये 3 अलग अलग लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स के, वो भी आपको अच्छे से समझने होने चाहिए। फिर दूसरा जो यूनिट आता है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी आता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है या साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा अल्कोहल, फिनोल, इथोर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सारे टॉपिक से भी, हलाइड, ये जो सब टॉपिक है आपके, इनसे भी आपको कोई रिएक्शन सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़ा उनको भी फोकस करो। फिर थर्ड वन आता है पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के भी कुछ पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये टॉपिक जो है वो दोनों जगह के ऊपर ओवरलैप करता है। फिर उसके साथ साथ केमिकल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट क्या है तो वो भी आपको देखना है। फिर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, जितने भी चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनके इक्वेशन को, उनके डेरिवेशंस को और उन कंसेप्ट्स के थोड़े बेसिक चीजों को आपको समझ लेना है। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसके अलावा बोर्स थ्योरी क्या है, बोर स्पेक्ट्रास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रास क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप केमिस्ट्री में आराम से 15 में से 10 मार्क जो है आराम से लाओगे। ठीक है, तो 15 में से 10 मार्क जो है आप आराम से लाओगे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स के, और जब हम फिजिक्स को पढ़ने जाते हैं, फिजिक्स को समझते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम स्पीड, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर से एक दफा थर्मोडायनामिक्स आता है, तो थर्मोडायनामिक्स में आपको ये जो सारी इंजन वगैरह है इनके बारे में थोड़ा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और दूसरा जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स के साथ आता है, तो वो आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस टॉपिक को भी आपको बढ़िया से शानदार तरीके से करना है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है टॉपिक हमें देखने को मिलता है। इस टॉपिक से भी बढ़िया से सवाल पूछे जाते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट, डीसी, अल्टरनेट वोल्ट, सारी छोटी चीजें जो है आपसे पूछी जाएगी। फिर रेज एंड वेव ऑप्टिक से सवाल आते हैं, तो आपकी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रेज, लॉ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो इनसे भी आपको बढ़िया से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो है
यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इस भी टॉपिक को आराम से कर लो। अगर इस टॉपिक को बढ़िया से कर लोगे तो कम से कम 15 में से 10 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर पिछले 5 टॉपिक को किया तो वहां से 10 मार्क, इस टॉपिक को किया तो यहां से 10 मार्क आपको मिल जाएंगे, मतलब 20 मार्क तो आपके यही हो गए। अब तीसरा जो यूनिट आता है, तीसरा जो सब्जेक्ट आता है, तो वो है हमारा मैथमेटिक्स। तो यहां से सबसे इजी टॉपिक को मैं निकालता हूं, तो इजी टॉपिक कौन सा हो जाता है, तो हो जाता है मेरा प्रोबेबिलिटी वाला। और प्रोबेबिलिटी टॉपिक को अगर मैं करूं तो प्रोबेबिलिटी से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। अब 3 सवाल उससे आ रहे हैं और इजी सवाल है, तो वो मेरे से बन जाएंगे क्योंकि इस टॉपिक को मैं छोड़ नहीं सकता। फिर इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड जो यूनिट है, यहां से हर साल क्वेश्चन का नंबर जो है वो कम से कम 4 से 5 सवाल इससे यहां से आपको बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड को भी आपको शानदार तरीके से करना है। फिर उसके अलावा जियोमेट्री वाला जो यूनिट है, ठीक है, तो जियोमेट्री को भी आपको सही तरीके से करना है। और उसके अलावा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन यूनिट को आपको क्या करना है, लाजवाब तरीके से करना है। तो अगर आप इन सारी यूनिट को कर लेते हो तो फिर आपके मार्क कितने बन जाते हैं, तो 15 में से कम 10 मार्क तो आप आराम से लाओगे। तो अब आपके मार्क कितने हो गए दोस्त, तो 15 में से केमिस्ट्री से 10, फिजिक्स से 10 और केमिस्ट्री से 10, यानी कि 30 मार्क हो गए। इसके अलावा जो बायोलॉजी के मार्क है वहां से आपने 10 भी मार्क लिए तो आपके सेक्शन ए में 60 में से 40 मार्क होते। और इसके अलावा आपके पास लगभग 10 मंथ है, तो 10 मंथ में तो आप बहुत ही शानदार तरीके से क्या कर सकते हो, तो प्रिपरेशंस कर सकते हो। 10 महीने में आराम से इस एग्जाम्स को टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये मैं किस भरोसे के साथ बता रहा हूं, क्योंकि आईएफएस के एक कुछ चेहरे हैं जिन्होंने आपकी तरह ही प्रिपेयर किया था, एस्पिरेंट से सक्सेस वाली जर्नी देखी है, एक कमरे से आईआईटी का सफर देखा है और इस सफर में उन्होंने जी जान लगा के मेहनत करी है। तो आईएफएस का रिजल्ट जो है टॉप 10 में 11 बच्चे जो है आपको आईएफएस के देखने को मिलेंगे। फिर ये गैडबी का जो रिजल्ट लगता है वो कैटेगरी वाइज लग जाता है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस से टॉप 10 में सिंगल डिजिट रैंक के साथ 8 बच्चे आपको क्वालिफाई होते हुए देखने को मिलेंगे। फिर टॉप 10 में गैडबी 2025 के ओबीसी कैटेगरी में टॉप 10 में 7 बच्चे जो है आईएफएस के, वैसे ही एससी कैटेगरी में टॉप 3 और एसटी कैटेगरी में टॉप 3 बच्चे। अब आपको गाइडेड पढ़ाई करनी है, आपको सही तरीके से सही डायरेक्शंस के साथ जाना है, तो आपको एनरोल करना पड़ेगा आईएफएस की बैच में। और यहाँ पे आईआईटी जाम एंड बायोटेक का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको रक्षाबंधन का ऑफर मिल जाता है फ्लैट 50% ऑफ। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए। और इसके लिए आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है, तो IFS 15 आपको प्रोमो कोड यूज करना है और शानदार तरीके से इस बैच में जो है एनरोल हो जाना है। मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बट www.ifsonline.com के ऊपर विजिट करना है और साथ ही में इंडिया का सबसे शानदार और सबसे लाजवाब ऐप IFS का डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां पे प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचर एंड आउट, यूट्यूब सेशन, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल जाती। तो मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही में और कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनवा सकते हैं वो भी बताइए।